चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ 11 जून को प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कई शहरों में 100 के पार पहुंचा दाम। सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जवाब, सरकार ने मिलावट बंद करा दी है, इसलिए दाम बढ़ गए। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद, कहा व्यक्ति विशेष तक सिमट गई बाकी पार्टियां। आज लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, गलती से भी न करें ये 4 काम, सेहत को हो सकते हैं गंभीर नुकसान। ये खबर भी जानेंगे आगे विस्तार से। सीबीएसई का फैसला, थ्योरी के लिए 60 व प्रैक्टिकल के लिए होंगे 40 अंक। सभी कौशल विषयों के अंकों का वितरण इसी आधार पर होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए एरियर पर बड़ी खबर, 1 जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता ही मिलेगा। महिला ने एक साथ दिया 10 बच्चों को जन्म, साउथ अफ्रीका में बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्टडी से खुलासा, कोरोना के बीटा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा असरदार है कोवैक्सीन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 23 लाख निर्माण श्रमिकों को दी भरण पोषण भत्ता की सौगात, खाते में भेजे 1,000 रुपए। भारत में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण दर 5% से कम, 24 घंटे में 52,791 नए मामले, 2,221 लोगों की मौत। वैक्सीनेशन के मामले में यूपी ने राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों को पीछे छोड़ा। ऑनलाइन पढ़ाई में स्कूली बच्चों को मिलेगा अब रुचिकर कंटेंट, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने के लिए विज्ञापन देना गलत, अवैध प्रक्रिया पर लगे रोक, सुप्रीम कोर्ट। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज फिर बढ़ोतरी, डीजल की कीमत अधिकतम 27 पैसे तक बढ़ी, वहीं पेट्रोल की कीमत भी 23 से 25 पैसे तक बढ़ी। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 76 पैसे, वहीं डीजल की कीमत 93 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल का दाम 95 रुपए 56 पैसे, जबकि डीजल का दाम 86 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पहुँच गया। 162 सदस्यों वाली प्रदेश भाजपा की कार्य समिति घोषित, सिंधिया को मिला सम्मान तो उमा को कोई स्थान नहीं। राजस्थान में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को मिलेगी 30,50,000 वैक्सीन, 21 जून तक होगा वैक्सीनेशन। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की तबीयत बिगड़ी, मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तेजी से फैल रहा कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, कोविड-19 मरीजों में दिख रहे नए लक्षण। कोरोना से संक्रमित हुए बच्चों में मिल रहा ये नया सिंड्रोम, जल्दी करें पहचान गए तो हो सकता है बचाव। यूपी से एमपी, राजस्थान के लिए चलने वाली बसों पर 15 जून तक पाबंदी। केजरीवाल सरकार के रीमॉडलिंग हेल्थ केयर सिस्टम से अस्पतालों में बढ़ जाएंगे 5,000 बेड। रामनगरी में 12 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, जानेंगे योगी सरकार का प्लान। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर बोली कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया। प्राइवेट वैक्सीन सेंटर पर कितने में मिलेगी कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक की खुराक, सरकार ने जारी किए रेट। कांग्रेस में राहुल गांधी के करीबियों को तोड़ने में ज्योतिरादित्य सिंधिया निभा रहे मुख्य भूमिका, सचिन पायलट पर नजर। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में स्कूलों में एडमिशन के लिए 10 जून से आवेदन होंगे शुरू, आवेदन की आखिरी तारीख 30 जून निर्धारित की गई है। नेपाल में आया महासंकट, पहली वैक्सीन भारत तो दूसरी चीन की लगाने को तैयार। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी
बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद, कहा व्यक्ति विशेष तक सिमट कर रह गई बाकी पार्टियां। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। रेल मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी सांसद अनिल बलूनी की मौजूदगी में वे पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता हैं। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि जितिन प्रसाद की प्राथमिकता हमेशा समाज सेवा रही। उनके आने से पार्टी को बल मिलेगा। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर उन्होंने अपने प्रतिभा से और काम से लोगों का दिल जीता। वहीं जितिन प्रसाद ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि उन्होंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा आज देश में अगर कोई असली राजनीतिक दल है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, जो संस्थागत है। बाकी पार्टियां व्यक्ति विशेष हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी दिन रात देश की सेवा में लगे हैं। वे एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए मैं भी इसमें योगदान देना चाहता हूँ। सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जवाब, सरकार ने मिलावट बंद करा दी है, इसलिए दाम बढ़ गए। जी हां, पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि खाद्य तेल के दाम ने भी आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। पिछले एक साल के दौरान सरसों तेल का भाव करीब 2 गुना हो चुका। इसे लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरसों का तेल थोड़ा महंगा हुआ है, क्योंकि इसमें सरकार ने मिलावट को बंद किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये भारत सरकार का महत्वपूर्ण फैसला है और इसका फायदा देश भर के तिलहन और सरसों में काम करने वाले किसानों को होने वाला है। सरसों के तेल में मिलावट पर अब लगाम लगने जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बढ़ते सरसों के तेल को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अब तेल में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होगी, इसलिए दाम बढ़ाए गए हैं। सरसों के तेल में मिलावट के कारण लोगों का स्वास्थ्य अक्सर बिगड़ जाता है। ऐसे में अब केंद्र ने दावा किया है कि वह इसे पूरी तरह बंद कर दे। अब सरसों के तेल में किसी तरह की मिलावट नहीं हो सकेगी। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ 11 जून को प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कई शहरों में 100 के पार पहुंचा दाम। जी हां, कांग्रेस पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ 11 जून को देश भर के पेट्रोल पंपों के सामने देशव्यापी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का कहना है कि तेल की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है। लोगों को पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों से कोई राहत नहीं मिली है। कांग्रेस ने कहा कि डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने ट्रांसपोर्टरों के सामने परेशानी खड़ी कर दी। इसी को लेकर 11 जून को देश भर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता देशव्यापी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे और पेट्रोल पंपों के सामने बैठकर जमकर नारे लगाएंगे। हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और अन्य प्रदेशों में इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। आज लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। गलती से भी न करें ये 4 काम, सेहत को हो सकते हैं गंभीर नुकसान। जी हां, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून को लगेगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। यह खगोलीय घटना तब होती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण की घटना को सीधे देखने से आँखों को नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, इससे सेहत पर भी कई प्रभाव पड़ते हैं। इस सूर्य ग्रहण को भारत में केवल अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों में ही सूर्यास्त के कुछ समय पहले देखा जा सकेगा। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्यजीव अभयारण्य के पास से शाम लगभग 5:52 बजे इस खगोलीय घटना को देखा जा सकेगा। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के बड़े क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण को देखा जा सकेगा। प्राइवेट वैक्सीन सेंटर पर कितने में मिलेगी कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक की खुराक? सरकार ने जारी किए रेट। जी हां, वैक्सीनेशन पॉलिसी चेंज करने के बाद अब केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन के अधिकतम रेट तय किए हैं। कोरोना का वैक्सीन रिवाइज रेट शेयर किया है। सरकार द्वारा जारी किए रिवाइज रेट के मुताबिक प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटरों में कोविशील्ड अब 780 रुपए में मिलेगी, जबकि कोवैक्सीन 1410 रुपए में उपलब्ध होगी। वहीं स्पुतनिक की कीमत भी 1145 कर दी गई है। पहले कोविशील्ड 600 रुपए में, कोवैक्सीन 1200 रुपए में और स्पुतनिक 948 रुपए में मिल रही थी। अब इनके ऊपर 5% जीएसटी प्लस 150 रुपए सर्विस चार्ज प्रति डोज लगाया गया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने 23 लाख निर्माण श्रमिकों को दी भरण पोषण भत्ता की सौगात, खाते में भेजे 1,000 रुपए। जी हां, कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में दिहाड़ी पर काम करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को संबल देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के 23.2 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बैंक खाते में 230 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। प्रत्येक श्रमिक के खाते में 1,000 रुपए की धनराशि भरण पोषण भत्ते के तौर पर भेजी गई है। अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने 5 श्रमिकों को खुद 1,000 रुपए की राशि के चेक सौंपे। यह राशि देते हुए उन्होंने कहा कि श्रमिक हितों की रक्षा करते हुए कोरोना संक्रमण की चेन को कमजोर करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए एरियर पर बड़ी खबर, 1 जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता ही मिलेगा। जी हां, 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से उनका बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता यानी डीए मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को उनके डीए एरियर को लेकर निराशा हाथ लग सकती है। दरअसल कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनके रोके गए 3 महंगाई भत्तों का भुगतान भी 1 जुलाई से करेगी। लेकिन अब इसमें एक नया पेंच आ गया है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि केंद्र सरकार 1 जुलाई 2021 से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना शुरू कर सकती है, लेकिन ये भत्ता पिछली तारीख से नहीं दिया जाएगा। जुलाई के बाद से जो भत्ता बनेगा वही दिया जाएगा। मतलब कर्मचारियों को पिछले 3 डीए से हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि अनुमान ये है कि भत्ता 28% हो सकता है। ऑनलाइन पढ़ाई में स्कूली बच्चों को मिलेगा अब रुचिकर कंटेंट, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। जी हां, कोरोना संकट काल में शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई को अब और रुचिकर बनाने की तैयारी है। फिलहाल शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर पहल तेज की है। इस बीच सबसे ज्यादा फोकस कंटेंट पर है ताकि बच्चों को आसानी से चीजें समझ में आ सके। इनमें गेमिंग तकनीक के इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया गया है। इसके साथ ही इनमें दिव्यांगजन छात्रों पर भी फोकस किया गया है। उनके लिए अलग से ऑडियो और विजुअल आदि तैयार करने का सुझाव दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने यह कदम ऑनलाइन कंटेंट को लेकर उठ रहे सवालों को देखते हुए उठाया है। इसे लेकर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों की एक कमेटी भी गठित की गई थी। इस कमेटी ने हाल ही में ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े कंटेंट को बेहतर बनाने और दिव्यांगजन छात्रों के लिए सुलभ अध्ययन सामग्री तैयार करने का सुझाव भी दिया है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने के लिए विज्ञापन देना गलत, अवैध प्रक्रिया पर लगे रोक सुप्रीम कोर्ट। जी हां, कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने पर चिंता व्यक्त करते हुए शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वे उन एनजीओ पर कार्रवाई करें जो अवैध रूप से बच्चों को गोद ले रहे हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राय की पीठ ने आदेश में कहा कि जेजे एक्ट 2015 के प्रावधानों के अलावा किसी और तरीके से बच्चों को गोद लेने से रोका जाए। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को गोद लेने के लिए आमंत्रण देना अवैध है और उन्हें कारा सेंट्रल अडॉप्शन कंट्रोल अथॉरिटी को शामिल कर गोद लिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस गैर कानूनी काम में शामिल एनजीओ, एजेंसियों और व्यक्तियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं।